हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मंथली ग्रॉसरी, जिसमें मैं रीस्टॉक वगैरह चीज़ें करूँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी जो मैं अपने किचन में करती हूँ ग्रॉसरी लेने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रॉसरी जो है वो एक जगह से नहीं मिलती है, क्योंकि हलाल मीट जो है वो हमें देसी स्टोर्स में जाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हलाल और जो देसी चीज़ें होती हैं वो हमें देसी जगहों पे जाके ही मिल सकती हैं। बाकी इंग्लिश में जो है हम लोग वेजिटेबल दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो हम लेते हैं। ग्रॉसरी करने में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो काफ़ी थकावट भी हो जाती है, तो पूरा दिन लग जाता है। तो ग्रॉसरी मैंने एक दिन पहले कर ली थी, तो अब मैं करूँगी रीस्टॉक। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ग्रॉसरी के मामले में बहुत लेज़ी हूँ। रीस्टॉक करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, तो मुझे होता है कि मैं सुकून से इत्मीनान से वो काम करूँ, तो मैं इतनी जल्दी नहीं करती। तो नेक्स्ट डे मैं फिर जो है ये काम जो है स्टार्ट करती हूँ। और आजकल बच्चों के हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं, तो उनको भी देखना होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि यूके की लाइफ, बाहर की लाइफ बहुत आसान होती है, बस आप कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन आई थिंक जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ की मॉम्स हैं और ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको पता होता है कि किस तरह उन्होंने हैंडल करना होता है। आई थिंक सबसे हार्ड लाइफ जो होती है वो बाहर की होती है, क्योंकि आपको सब कुछ ए टू जेड आपको मैनेज खुद करना होता है। बच्चों को देखना होता है, सफाई वगैरह, क्लीनिंग और ग्रॉसरी, सब कुछ मैनेज खुद करना होता है। बाहर के भी काम और पिकअप ड्रॉप स्कूल से सब कुछ खुद करना होता है, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। लेकिन आई थिंक आप जब यूज़ टू हो जाते हैं करने के, तो आई थिंक हिम्मत आ ही जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि सब कुछ आपने ही करना है। और आई थिंक ये अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि आप इससे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मतलब आपको अपने काम करने की खुद आदत होती है। तो यहाँ मैं अपना काम खुद करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैं खुद देखती हूँ और सब कुछ ग्रॉसरी वगैरह सब मैनेज वगैरह करना खुद करती हूँ। तो अच्छा लगता है कि आप अपना सब कुछ जो है वो काम खुद कर रहे हैं, और इससे इंसान बिज़ी भी रहता है और एक्टिव भी रहता है। मैं हमेशा मंथली ग्रॉसरी लेती हूँ, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी में ये भी होता है कि जगहें बहुत दूर होती हैं। जैसे देसी स्टोर है, तो वहाँ बार-बार जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग मंथली जो है वो ग्रॉसरी ले लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो जाता है। यूके में जो है वो स्पेस इतना नहीं होता घरों में। घर काफ़ी जो है ना वो छोटे होते हैं, इतनी स्पेस नहीं होती है, तो आपको इतना नहीं रख सकते आप ग्रॉसरी स्टॉक में। तो लेकिन उतनी हो सकती है कि हम महीने के लिहाज से आप जो है वो रख सकते हैं ग्रॉसरी आराम से। तो मैं यहाँ पर जो है ग्रॉसरी जो है वो मंथली लेती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ग्रॉसरी मंथली लेते हैं या वीकली लेते हैं। लेकिन दूध-वूध जो है और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो आते रहते हैं फ्रेश जब ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मीट-वीट, वो मैं अक्सर जो है वो स्टॉक कर लेती हूँ। मैं अक्सर वेजिटेबल्स को जो है वो कवर कर देती हूँ, जैसे कि रेड चिलीज़ वगैरह हो गई और डिफरेंट डिफरेंट जो होती हैं, जो ख़राब जल्दी हो जाती हैं, तो उनको मैं रैप कर लेती हूँ ताकि उसमें हवा ना जाए। क्योंकि हवा जाने से और अक्सर जो है वेजिटेबल्स जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है इसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखने का। ग्रॉसरी रखने के बाद मैं थोड़ा-सा जो है वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। अक्सर जो है ना मैं ग्रॉसरी के बाद जो है कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे ड्रॉज़ वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो मैं जब मंथली ग्रॉसरी आती है तभी मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि उसमें सारा सामान जो है वो मैं रीस्टॉक कर रही होती हूँ। और जब सारा सामान मैं जब रीस्टॉक कर लेती हूँ और जब सब कुछ सेट हो जाता है, ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून आता है कि बस ना पूछें। तो अच्छा लगता है कि आपको मतलब क्लीन किचन हो और आपको कुकिंग करने में भी मज़ा आ रहा होता है, साफ़ करने मतलब साफ़ होता है किचन,
और मुझे बहुत पसंद है डेकोरेट करना किचन को। हालांकि मेरे बच्चे बहुत गंद कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली गंद तो करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि घर जो है वो साफ़ रहे, क्योंकि घर साफ़ रहता है तो आपको भी एक ज़हनी तौर पे सुकून आता है। तो बेशक वो गंद करते रहें तो क्योंकि उनका काम है गंद करना और मेरा काम है जो है वो सफाई करना। खाने में मैंने बनाया था ग्रिल और उसके साथ सैलड। तो क्योंकि अक्सर हम लोग अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, घूमना फिरना चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी भी खा लिया जाए। Look, this what? This is a jellyfish. This is actually a jellyfish. Okay, we have. Look at me. Makare. तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।